आगे महाराज बहुत अद्भुत समुद्र मंथन हुआ है। इस समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। समुद्र मंथन क्यों हुआ, इसका कारण भागवत में आता है। बोले ये जो दैत्य लोग हैं अकारण ही देवताओं पर आक्रमण करते रहते हैं। इससे परेशान होकर देवता गण भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण से कहा, महाराज कुछ ऐसा उपाय करो जो हम लोगों में झगड़ा हो तो हम विजयी रहें, हम कभी मरे नहीं। इसके लिए नारायण भगवान ने कहा, बोले समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करोगे तो उसमें से अमृत निकलेगा, उस अमृत को आप लोग पी लेना, अमर हो जाओगे। फिर कितना भी झगड़ा करना आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए समुद्र मंथन हुआ। अच्छा, समुद्र मंथन दो के बीच में हुआ है, एक दैत्य के बीच में, एक देवताओं के बीच में। ये समुद्र मंथन समुद्र का ही मंथन नहीं है, ये हमारे मन का भी मंथन है। दैत्य कौन है हमारे अंदर? आपने सुना होगा संतों के मुख से कि हर एक मनुष्य के अंदर दो लोग रहते हैं। एक तरफ राम रहता है, एक तरफ रावण रहता है। एक तरफ गुण रहता है और एक तरफ दोष रहता है। एक तरफ अच्छाई रहती है तो एक तरफ बुराई रहती है। ये जो मानव शरीर बना है इसमें दोनों ही चीज हैं, लेकिन इनको पृथक कैसे किया जाता है? बोले जब मंथन होता है, जब आप सत्संग में बैठोगे तो सत्संग रूपी दर्पण आपको सत्यता प्रकट करेगा। ये बताएगा कि आपके अंदर ये कमी है। आप अपने मन का मंथन करोगे, बोले भाई मेरे अंदर क्या क्या कमी है। जब मंथन मन का होगा तो सबसे पहले क्या निकलेगा? बोले बुराई निकलेगी। और यदि ना भी निकले तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप अपने मन का मंथन करें। एक मैंने कहीं पढ़ा था, पहले मैं होशियार था, दुनिया बदलने चला। प्रेम से बोलो राधे राधे। बड़ी गंभीरता से सुनना। पहले मैं होशियार था तो दुनिया बदलने चला, अब मैं समझदार हो गया हूं। अब मैं समझदार हो गया हूं, खुद को बदल रहा हूं। आहा, होशियारी में दम मत भरो, होशियार मत बनो, दूसरे को समझाने का प्रयास मत करो, खुद ही समझ जाओ। क्योंकि झगड़ा जब भी होता है तो दो लोगों में होता है। ताली जब भी बजती है तो दोनों हाथों से बजती है। एक न्यूट्रल हो गया तो महाराज ताली बज ही नहीं सकती। एक झुक गया तो झगड़ा हो ही नहीं सकता। एक समझदार हो गया तो महाराज वहां बहस हो ही नहीं सकती। खुद को बदलो, खुद को बदलो, खुद बदलोगे सब बदल जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो यहां पर दैत्य और देवता झगड़ा वो मंथन कर रहे हैं। भगवान ने ही उपाय बताया देवताओं को, जाओ दैत्यों से संधि करो, क्योंकि वो भी अपने ही हैं। कश्यप ऋषि की पत्नी हुई हैं दिति और 13 पत्नियां हैं। 13 में से सबसे बड़ी हैं दिति और अदिति। दिति से दैत्य हुए हैं और अदिति से देवता। भाई भाई हैं ये, लेकिन एक बुराई है और एक अच्छाई है। एक मदिरा का पान करते तो एक दुग्ध का सेवन करते हैं, बस इतना अंतर है। अब आप समझ लो, जो मदिरा का सेवन करते हैं वो दैत्य हैं और जो दुग्ध का सेवन करते हैं मनुष्य हैं। जो मांस का भक्षण करते हैं वो दैत्य हैं और जो बढ़िया सुंदर अन्न का भक्षण करते हैं वो देवता हैं। सीधी सीधी सी बात है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहां पर मंथन हुआ और सबसे पहले इस मंथन में क्या निकला? बोले बुराई निकली। बुराई का मतलब विष निकला। विष निकला तो सब महाराज पृथ्वी हिल गई। क्या करें क्या करें? भोलेनाथ को याद किया गया। भोलेनाथ आए और भोलेनाथ के सामने नारायण भगवान ने उस विष के कलश को रख दिया। बोले आप पान कर जाओ। पार्वती ने हाथ पकड़ा भोलेनाथ का, बाबा से कहा, बाबा बाबरे है गए हो, भांग खा के पागल है गए हो। अरे जाए पियोगे पता ना शरीर के अंदर कितनी विकृति पैदा हो जाएगी। ये कोई विष, ये कोई अमृत थोड़ी ना, विष है। भोलेनाथ समझाते हैं, देवी देखो पत्नियां होती भी कुछ ऐसी हैं, ध्यान से सुना। एक पत्नी और एक माँ, ये कुछ इनका स्वभाव ऐसा होता है। पति कहीं गया हो या बेटा कहीं गया हो, लौट कर आए, मोटा ताजा बन के आए, तो भी महाराज पत्नी या पत्नी, आप बड़े सूख गए हो, क्या बात है, खाने को नहीं मिला? अरे भैया खाने को क्यों नहीं मिलेगा? खूब खाया खूब पिया। लेकिन उनके अंदर का जो भाव है ना, वो हमेशा ऐसा रहता है कि ये खूब खाए,
अच्छा कोई माँ है ऐसी जो अपने बेटे को ये चाहेगी कि ये मोटा, ये ज्यादा नहीं खाए, हमेशा माँ चाहेगी खूब खाए, जम के खाए, चाहे वो पहलवान हो जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो यहां पर भी महाराज भोलेनाथ कहने लगे, देवी तुम धैर्य धारण करो, मैं आदि देव हूं, इस विष में ताकत नहीं है जो मेरे गले से नीचे उतर जाए। यहां पर नारायण भगवान कहने लगे, भोलेनाथ हमें क्षमा करना, हम आपको विष पिला रहे हैं, इस गलती के लिए हम क्षमा चाहते हैं। भोलेनाथ ने कहा, ठाकुर कोई बात नहीं है, आप मुझे विष पिला रहे हो, मुझे पता है विष पीने के बाद सुख मिलता है, दुख के बाद ही सुख की याचना हो सकती है। नारायण भगवान उनके सुंदर वाणी को सुनकर प्रसन्न हुए और आज घोषणा कर दी। देखो नारायण किसको कहते हैं? नारायण कहते हैं परहित सरिस धर्म एहि भाई, पर पीड़ा सम अधमाई। जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवीभूत हो जाए। हाँ, संत हृदय नवनीत समाना। संत किसको कहते हैं? जिसका हृदय माखन की तरह कोमल हो। नारायण किसको कहते हैं? बोले जो दूसरे को सम्मान दे, जो खुद को पद मिला है परंतु दूसरे को नहीं, आप संभालिए इस पद को, नहीं, अरे एक ही बात है, आप और मैं कोई अंतर नहीं, आप संभालिए। नारायण इसको कहते हैं। नारायण अच्छा, प्रेम से बोलो राधे राधे। नारायण ने भोलेनाथ से कहा, बोले बाबा आप इस विष का पान करो, मुझे पता है आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको अपना पद देता हूं। नारायण भगवान ने अपना पद दे दिया। क्या कहा? बोले मैं आपको पद देता हूं, मैं तो केवल लक्ष्मीपति नारायण ही कहलाऊंगा, लेकिन यदि आपने विष को पान कर लिया तो आप पूरे विश्व के नाथ कहलाओगे। मैं तो केवल अपनी पत्नी का पति ही कहलाऊंगा, लक्ष्मीपति नारायण, लेकिन आप पूरे विश्व के नाथ कहलाओगे। भोलेनाथ ने स्वीकार किया, महाराज आप जो भी दें मुझे तो स्वीकार है। आज विष का पान किया, गले से नीचे नहीं उतारा तो गला जो है नीला पड़ गया। नारायण ने सबसे पहले कहा, बोले नीलकंठ महादेव की जय हो, बोले नीलकंठ महादेव की जय हो, बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। सबसे पहला जयकारा नारायण ने लगाया, क्योंकि नारायण जानते हैं भोलेनाथ जी को। इसके बाद में विश्वनाथ का जयकारा लगा है। भोलेनाथ यहां से गए, धीरे धीरे करके रत्न निकले हैं। हम अपने विषय पर ही चलते हैं। अब जो है धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर बाहर आए हैं और यहाँ पर भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया दैत्य और देवताओं में। आज नारायण भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो राधे राधे। आहा, बड़ी सुंदर कथा है महाराज। नारायण भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया। मोहिनी कहते हैं जो सबको मोह ले। भोलेनाथ वहीं पर विराजमान थे, क्योंकि क्या क्या निकल रहा है वो देख रहे हैं। क्या अमृत निकला तो भोलेनाथ ऊपर से दर्शन कर रहे थे। नारायण भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया और जंगल से बाहर निकल के आए, दैत्य और देवताओं के बीच में कंदुक खेलते हुए, कंदुक कीड़िया करते हुए। आज देवता और दैत्यों ने देखा, पागल हो गए, मोहित हो गए। अरे महाराज ये कौन है? इतनी सुंदरता, इतनी सुंदरता। अच्छा, मोहिनी स्वरूप किसने धारण किया था? बोले नारायण ने। भोलेनाथ ने देखा, उनको नहीं पता कि ये नारायण है। भोलेनाथ की भी खोपड़ी घूम गई। बोले भैया ये कौन है? पार्वती ने हाथ पकड़ रखा, पार्वती का हाथ झटका दिया। बोले आप यहाँ रहो, मैं थोड़ा मिलके आता हूँ। तुरंत नीचे गए हैं और मोहिनी के पीछे पड़ गए। बोले देवी आप मुझसे ब्याह करो। बोले मैं नहीं करूंगी। बोले नहीं आप मुझसे ब्याह करो। मोहिनी ने समझाया, बोले आप तो शादीशुदा हो। बोले अभी डाइवोर्स देता हूं मैं, 1 मिनट लगेगा, लेकिन आप मुझसे ब्याह करो। मां मोहिनी तो फंस गई। मोहिनी भागी आगे आगे, अब भोलेनाथ पीछे पीछे। मां जंगल में पहुंचे। जंगल में जाकर मोहिनी ने नारायण स्वरूप धारण किया और तुरंत कहा, बाबा हाथ जोड़ू तुम्हारे, क्या कर रहे हो? मैं हूं नारायण। बोले नारायण आप? अरे महाराज क्षमा करो, गलती हो गई।
बोले आप रूप कोई सा भी धारण कर लेना, पर मेरे सामने स्त्री मत बनना। राधा 2 अक्षरों से मिलकर बना है, रा और धा। रा से रस बरसे सदा, धा से बरसे धन, रस पिए सुख उपजे, धन पाए सन्मान। रा के रस को पान कर, धा को धर ले ध्यान। और वृंदावन की गलिन में तू भजले राधे श्याम, तू भजले राधे श्याम। या में आएगी कोई न बाधा, और होगा सच्चा प्रेम तो वृंदावन से भी कादर्श कॉलोनी में दौड़ी आवेंगी श्री राधा, श्री राधा। श्री राधा।